The National Assembly of Pakistan condemns terrorism in all its forms and manifestations, rejects all frivolous and baseless attempts to link Pakistan with the Pahalgam attack on 22nd April 2025 in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it and consequently resolution is adopted unanimously. पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत की इश्तियाल अंगेजी, दिफाए वतन के लिए कौम सी सपिलाई दीवार बन गई। कौमी असेंबली में मजम्मती करारदाद मुत्तफ़िक़त तौर पर मंजूर। भारतीय इल्जामात और सिंध तास मुआहदे की यकतरफा मुअत्तली मुस्तरद। मतन के मुताबिक पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का दिफा करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। किसी मुल्क की खुद मुख्तारी, सलामती और मफादात पर हमला करने की इजाजत नहीं देंगे। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। पहलगाम वाक़े के बाद भारत के इश्तियाल अंगेज इक़दामात बरतानिया कशीदगी के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करे, पाकिस्तान की अपील। वज़ीर-ए-आज़म का आला सतह पर गैर जानिबदार बैनुल अक़वामी तहक़ीक़ात की पेशकश का अयादा। बरतानिया को भी शमूलियत की दावत। शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। जनूबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह किया। कहा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह मुल्क की इक्तसादी तरक्की है। ऐसा कोई इकदाम नहीं उठाएंगे जिससे इलाकाई अमन सलामती को खतरा हो। जेन मैरिट की इलाकाई अमन सलामती के लिए दोनों मुल्कों के साथ मिलकर काम करने की यकीन दहानी। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख़्वाहां, खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की गई तो पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका से मुलाकात। कहा मुसल्लह अफवाज अवाम की मुकम्मल हिमायत से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी बलूचिस्तान की तरक्की के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दुश्मन अनासिर के मज़मूम अज़ाइम को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। पहलगाम वाक़े से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान शफाफ तहकीकात की पेशकश कर चुका, किसी भी जारहियत का जवाब देंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ मीडिया से गुफ्तगू। कहा खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म हैं। अब्बास इराक़ची ने मुलाकात को खुशआइंद करार दिया। मलेशिया भी पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात की तजवीज़ का हामी। वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम का कहना है इलाकाई अमन इस्तेहकाम की कोशिशों की हिमायत करते हैं। खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल, पाकिस्तान की दरखास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास कुछ देर बाद होगा। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार 15 रुकनी काउंसिल को ब्रीफिंग देंगे। मॉस्को में मौजूद पाकिस्तानी सफ़ीर खालिद जमाली की अहम तजवीज़। कहा पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तहकीकात चीन और रूस की निगरानी में मुमकिन है। 1966 में सोवियत यूनियन ने दोनों मुल्कों के दरमियान ताशकंद मुआहदा करवाया था। कशीदगी कम करने में मॉस्को अहम किरदार अदा कर सकता है। भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और चीन हम आवाज़। मोदी सरकार के इक़दामात से इलाकाई अमन इस्तेहकाम को खतरा है। सदर मुमलिकत की चीनी सफ़ीर से मुलाकात में गुफ्तगू। भारतीय हुकूमत के गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात पर इजहार तशवीश। चीनी सफ़ीर का अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की हिमायत का वादा। कहा दोनों ममालिक आहनी बरादर हैं, मुश्किल वक्त में हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम चाहते हैं। मुसल्लह अफवाज मातरे वतन के दिफा के लिए हर दम तैयार। जमीन से जमीन तक मार करने वाले फतह मिसाइल का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक फतह मिसाइल जदीद नेविगेशन सिस्टम से लैस है। 120 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुसल्लह अफवाज को शाबाश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी अस्करी क़यादत, साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। भारतीय झूठ दुनिया के सामने बेनकाब। आलमी और मकामी मीडिया का LOC का दौरा, हालात का मुशाहिदा किया। मकामी आबादी से बातचीत। CNN के सहाफ़ी निक रॉबर्टसन की टीम के साथ सरजेवार गांव आमद। ऐनी शाहिदीन ने भारतीय मज़ालिम का पर्दा चाक कर दिया। जाली मुकाबले में शहीद मोहम्मद फारूक और मोहम्मद दीन के अहले खाना की इंसाफ की अपील। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं भारत ने झूठा बयानिया बनाया, मीडिया के सामने तमाम हक़ाइक़ रख दिए। हमारे हाथ साफ हैं, इसलिए शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं।
वफाकी वजीर इत्तलात और DGISPR की सियासी जमातों को इन कैमरा ब्रीफिंग। मोदी सरकार की खित्ते में दहशतगर्दी को बेनकाब किया। शरका के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस समेत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में भारत मुलव्विस है। शवाहिद दुनिया तक पहुंचाए जाएंगे। भारत आज तक पाकिस्तान पर लगाए इल्जामात के शवाहिद फराहम नहीं कर सका। मुल्क की सलामती और वक़ार के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे, अज़्म किया। भारत की आबी दहशतगर्दी, दरियाए चनाब का पानी रोक दिया, सलाल डैम के तमाम दरवाजे बंद। मकबूजा कश्मीर के इलाके रईसी में दरिया खुश्क हो गया, वीडियो जारी। मोदी सरकार ने गुज़िश्ता रोज बलगहार डैम से भी पानी का बहाव रोक दिया था, लेकिन गुंजाइश कम होने के बाइस आज एक गेट खोल दिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्मी चीफ की कायदाना सलाहियतों का इतराफ। भारतीय जारहियत के बाद सिपह सालार ने फ्रंट से लीड करके मिसाल कायम की। जंगी मशकों में टैंक पर चढ़कर दुश्मन को ललकारा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जनरल सैयद आसिम मुनीर दो कौमी नजरिए पर यकीन रखते हैं, जबकि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुसलमानों को अपने लिए खतरा समझते हैं। फौजी अदालतों में आम शहरियों का ट्रायल कदम करार देने के खिलाफ अपीलें। आईनी बेंच ने इंट्राकोर्ट अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया। मुख्तसर फैसला इसी हफ्ते सुनाया जाएगा। जिना हाउस हमले में गफलत बरतने पर महकमाना कार्रवाई हुई। पाक फौज के 3 आला अफसरान को बगैर पेंशन और मराहत रिटायर किया गया। समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल के दलाइल। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, आप गलत रास्ते पर चल पड़े हैं। क्या बगैर पेंशन रिटायर होने वाले जनरल कोर कमांडर लाहौर थे? क्या कोर कमांडर लाहौर ट्रायल कोर्ट में बतौर गवाह पेश हुए? यही तो बात है, आप जवाब नहीं दे सकेंगे। बेहतर है ये बातें ना करें। 9 मई मुकदमात में रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का बड़ा फैसला। एतराफ़ जुर्म पर 20 मुल्जिमान को सजा सुना दी गई। 6 माह कैद बामुशक्कत और 50-50 हजार रुपए फीकस जुर्माना अदा करना होगा। 6 मुल्जिमान इश्तिहारी करार, दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक, जायदाद जब्त करने का हुक्म। 36 अरब का मुबैना स्कैंडल। खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में शदीद गर्मा गर्मी। स्पीकर बाबर सवाती ने हुकाम का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। बुध तक रिपोर्ट तरफ, कहा मसला 36 अरब का नहीं 200 अरब का है। अवाम को पता चलना चाहिए हमारे इदारे कितनी बदउनवानी कर रहे हैं। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद में 1% कमी 12 से कम होकर 11% पर आ गई। एलामिये के मुताबिक महंगाई का मंजरनामा पिछले तखमीने के मुकाबले में मजीद बेहतर हुआ। तवक्को है ज़र मुबादला ज़खायर जून 2025 तक बढ़कर $14 अरब हो जाएंगे। सरगोधा की तहसील कोट मोमन में अफसोसनाक वाकया। दम घुटने से 4 बहनों समेत एक ही खानदान के 6 बच्चे जाँ बहक। बच्चे खेलते हुए गंदम के ड्रम में छुप गए थे। वाटर लाइन तो बन गई, पानी फिर भी नहीं आया। कराची का 30% हिस्सा बुनियादी जरूरत से महरूम। FC एरिया, चनेसरकोट, नाजिमाबाद, गुलशन इकबाल और ओल्ड एरिया में शदीद बहरान। वाटर बोर्ड हुकाम का कहना है आज रात तक तमाम मुतासरा इलाकों में पानी फराहम कर दिया जाएगा। सप्लाई मामूल पर आने में मजीद कुछ दिन लगेंगे। इसराइली काबीना ने गजा में ज़मीनी ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। इक़दाम का मकसद शहर का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मंसूबे पर अमल दरामद आइंदा हफ्ते सदर ट्रंप के दौरे के बाद किया जाएगा। गजा में इसराइली सफाकियत जारी। 12 घंटों में मजीद 19 फलस्तीनी शहीद। इमदादी सामान की बंदिश के बाइस गजा की पट्टी में कहत जैसी सूरत हाल। बाबर और रिजवान आमने सामने। पेशावर ज़ल्मी का मुल्तान सुल्तान से टकरा। PSL का प्ले ऑफ राउंड खेलना ज़ल्मी के लिए बड़ा चैलेंज। बाबर 11 का पॉइंट्स टेबल पर 5वां नंबर। मैच रात 8 बजे मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। और T20 में पाकिस्तान की तनज़ुली ग्रीन शर्ट 7वें से 8वें नंबर पर आ गए। टेस्ट में शाहीनों का 7वां, वनडे में 5वां नंबर। व्हाइट बॉल के दोनों फॉर्मेट में भारत नंबर 1, टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया का राज।